देवी अम्रपाली आपकी प्रतीक्षा कर रही है। आज मैं बहुत आनंदित हूँ। धन्य भाग हमारे तो आज बुद्ध के दर्शन मिले। जीवक भी पूछ रहा था कि वो बुद्ध का अनुयायी बन सकता है या नहीं। कोई नहीं मान सकता कि ये दोनों एक ही पिता के पुत्र हैं। एक पुत्र बुद्ध को पूछता है और दूसरा पुत्र बुद्ध को कोसता है। न जाने अजात शत्रु की महत्वाकांक्षाएं उसे किस गहरी खाई में ढकेल देंगी। क्षत्रियों का धर्म केवल युद्ध करना नहीं है, शांति स्थापित करना भी क्षत्रियों का ही धर्म है। रुक जाओ, इसे दंड हम देंगे। तुमने मगध नरेश बिंबिसार के ऊपर आक्रमण करने का दुस्साहस किया है। हम सब में वही चेतना की नदी है। परम ज्ञान का द्वार हम सब के भीतर है। जाओ, मैं तुम्हें जीवन दान देता हूं। जिसने आप पर वार किया उसे जीवन दान दिया आपने? मैं बुद्ध का अनुयायी हूं, उनके पंचशील सिद्धांतों का उल्लंघन नहीं कर सकता। पर इससे पूछिए तो सही, ये आक्रमण आप पे किसने करवाया? जानता हूं उसे, जिसने ये आक्रमण करवाया। आपने मुझे बुलाया। आज हमारा पुत्र हमसे आंखें चुरा रहा है। इस घिनौने षड्यंत्र के पीछे तुम हो, ये कहने में भी मुझे लज्जा आ रही है। मेरे पश्चात मगध का सिंहासन तुम्हारा ही तो है, फिर इतने अधीर क्यों? मैं स्वयं तुम्हें मगध का राजा घोषित करता। आपका क्या भरोसा, कल मेरे विरुद्ध किसी और को खड़ा कर दिया तो? मैं तुम्हारे विरुद्ध किसे खड़ा करता? अपने उस पुत्र को जो आपको उस गणिका आम्रपाली से अजात शत्रु। मेरे मुंह से उसका नाम सुन तिलमिलाहट होने लगी, परंतु मेरी तिलमिलाहट का क्या? वो आम्रपाली कम थी जो अब ये बुद्ध भी आपके जीवन में आ गया। आपने उसको पदांत देने के लिए अपने निष्ठावान ब्राह्मणों को उपेक्षित किया। अन्याय आपके स्वभाव में ही है। पुत्र, समय रहते संभल जाओ, अन्यथा इसे गहरी खाई में गिरोगे कि निकलना असंभव हो जाएगा। उपदेश देना शुरू, पड़ गया ना उस बुद्ध की संगति का आप पर प्रभाव। लेकिन मैं आपके उस बुद्ध की तरह नहीं हूं कि मैं अपने राज्य की सुरक्षा किसी और के हाथ में सौंपकर सन्यासी बन जाऊं। मैं अजात शत्रु अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करूंगा। मैं मगध की सुरक्षा का भार उठाऊंगा। मेरे राज्य में मगध का ध्वज पूरे जम्बू द्वीप में फहराया जाएगा। मगध की प्रजा
पूर्ण रूप से सुरक्षित है। पूरे जम्बू द्वीप ने हमारे राष्ट्र का लोहा माना है, तो फिर व्यर्थ में रक्तपात क्यों? आप क्षत्रिय हैं। अजात शत्रु, तुमसे बात करना भी व्यर्थ है। यदि चाहता तो मेरे ऊपर हुए आक्रमण के लिए तुम्हें दंडित कर सकता था, किंतु मैं पिता हूं तुम्हारा। तुम मुझे मारने का विचार कर सकते हो, किंतु मैं नहीं। एक पिता के लिए इससे अधिक पीड़ा की बात क्या होगी कि उसका अपना रक्त उसका शत्रु है। मेरी आयु अब वानप्रस्थ की ओर जाने की हो चुकी है। मैं स्वयं इस राजपाट को छोड़ना चाहता हूं, पर मुझे लगता है कि अगले 10 वर्ष मुझे उस दिन की प्रतीक्षा करनी होगी। यदि इस पूरे विश्व में मुझे किसी से घृणा है तो वो आप हैं। तो तुम भी सुन लो, जब तक तुम सिंहासन पे बैठने योग्य नहीं हो जाते, मैं स्वयं तुम्हें मगध के सिंहासन पे बैठने नहीं दूंगा। अपने पिता के छाती पे पांव रखकर तुम कौन सी ऊंचाई छूना चाहते हो पुत्र? हो गई निर्वाण प्रथा, सुनो सुनो ये बुद्ध कथा।